अरे, ये क्या हो रहा है? नीचे चूल्हे में आग जल रही है। सबसे नीचे वाली हांडी आंच के ठीक ऊपर है। पर ये क्या? सबसे ऊपर वाली 7वीं हांडी का चावल सबसे पहले पक गया। क्या पुरी के नीलांचल धाम में विज्ञान के नियम हार जाते हैं, या फिर ये हमारे जगत के स्वामी जगन्नाथ जी की कोई ऐसी दिव्य लीला है जिसे समझना बुद्धि के पार है? आइए, आज आपको प्रवेश कराते हैं दुनिया की उस सबसे बड़ी और रहस्यमयी रसोई में, जहां हर रोज स्वयं माता लक्ष्मी की देखरेख में महाप्रसाद तैयार होता है। जब रसोई में भोजन बनना शुरू होता है तो रसोइये एक ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं देखी जाती। एक चूल्हे के ऊपर एक एक करके 7 मिट्टी की हांडियां रखी जाती हैं। विज्ञान कहता है कि गर्मी नीचे से ऊपर जाती है, इसलिए नीचे वाली हांडी सबसे पहले पकनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रकृति अपना नियम बदल देती है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली 7वीं हांडी का चावल पकता है, फिर छठी, फिर 5वीं, और सबसे अंत में वह हांडी पकती है जो आग के ठीक ऊपर रखी होती है। जब विद्वानों ने इस पर विचार किया तो प्रभु जगन्नाथ जी का दिव्य संदेश मिला, जो संसार में सबसे ऊपर होकर भी विनम्र रहता है, उसकी पुकार मैं सबसे पहले सुनता हूँ। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन मंदिर के रसोइयों के मन में अहंकार आ गया। उन्हें अपनी कला पर अभिमान होने लगा। वे आपस में बातें करने लगे, देखो, हम कितने महान हैं। हम रोज लाखों लोगों का भोजन अकेले तैयार कर लेते हैं। अगर हम न हों तो भगवान को भोग कौन लगाएगा? पुरी के इस महाप्रसाद का इतना नाम हमारी मेहनत और हुनर की वजह से ही है। वह गर्व और अहंकार उनकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। वे ये भूल गए कि वे तो केवल निमित्त मात्र हैं। असली शक्ति तो माता अन्नपूर्णा महालक्ष्मी है। उस दिन भी रसोई में हजारों हांडियों में भोजन पक रहा था। रसोइये अपने अहंकार में डूबे हुए थे। तभी अचानक रसोई के बीचों बीच एक काले रंग का कुत्ता दिखाई दिया। सब रसोइये स्तब्ध रह गए। मंदिर के इस पवित्र हिस्से में, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां यह कुत्ता कहां से आया? भारी सुरक्षा और कड़े शुद्धिकरण के नियमों के बीच इसका प्रवेश नामुमकिन था। जैसे ही उस कुत्ते की परछाई उन हांडियों पर पड़ी, रसोइयों के हाथ पांव फूल गए। पुरी की परंपरा के अनुसार मंदिर परिसर में कुत्ते का दिखना साक्षात माता लक्ष्मी की नाराजगी का संकेत है। माता लक्ष्मी ने यह दिखा दिया था कि जिस भोजन में अहंकार मिल जाए, उसे भगवान जगन्नाथ कभी स्वीकार नहीं करते। उसी क्षण नियम के अनुसार वह सारा भोजन अशुद्ध घोषित कर दिया गया। हजारों हांडियों के उस विशाल भोजन को मंदिर के पीछे जमीन में गाड़ दिया गया। रसोइयों का सिर शर्म से झुक गया। उनका वह अहंकार कि हम खिला रहे हैं, पल भर में मिट्टी में मिल गया। वे समझ गए कि जब तक मन में मैं है, तब तक वहां ईश्वर नहीं हो सकते। उन्होंने रोते हुए माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और दोबारा शुद्ध और विनम्र भाव से रसोई शुरू की। जब भोजन दोबारा तैयार होकर मंदिर के गर्भगृह में प्रभु के सामने जाता है, तो प्रभु जगन्नाथ अपनी दिव्य दृष्टि उस पर डालते हैं। उसी क्षण वह साधारण अन्न महाप्रसाद बन जाता है। विशेषता, इस महाप्रसाद की सबसे बड़ी महिमा यह है कि यह कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10,000 लोग आए या 10 लाख, हर किसी का पेट भरता है और कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं जाता। जगन्नाथ जी की रसोई हमें सिखाती है कि भगवान को पकवानों का स्वाद नहीं, बनाने वाले का निष्कपट भाव चाहिए। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है। तो मित्रों, जब भी आप पुरी जाएं, इस महाप्रसाद को मात्र भोजन न समझें। यह साक्षात
ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर आपको जगन्नाथ जी की रसोई की यह गाथा और अहंकार की यह सीख अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। भक्ति और रहस्यों से भरी ऐसी ही और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति साधना भारत को अभी सब्सक्राइब करें।